आकाशवाणी FM रेनबो म्यूजिकली आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो हिट एंड हॉट चल रहा है और चलने वाला है 8 बजे तक। बस अभी इस आखिरी गाने के बाद यानी इस घंटे के आखिरी गाने के बाद आप सुनेंगे हिंदी में मुख्य समाचार और उसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे अगले गेस्ट। वो कौन है, क्या करते हैं, क्या बातें लेकर आएंगे, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन 7 बजे के न्यूज़ के बाद। अभी आप सभी के लिए इस घंटे का आखिरी गाना जो मैं प्ले कर रही हूँ वो है कमाल धमाल या बाबा अमरान। आकाशवाणी FM रेनबो। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो हिट एंड हॉट चल रहा है और मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे गेस्ट यानी आज के इस शो के दूसरे गेस्ट और उनका नाम है देवाशीष सरगम राज। ये बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं। ये क्या क्या नहीं करते। ये फिल्म राइटर है, डायरेक्टर है, म्यूजिक कंपोजर है, लिरिसिस्ट है। ओ माय गॉड, ही वेयर्स सो मेनी हैट्स एंड खत्म नहीं हुआ यहाँ पर लिस्ट। ही इज द फाउंडर एंड director of Moon White Films International Film Fest, that is MWFIFF, and also the founder and director of a newly launched matrimony website by the name of betabetimatrimony.com. Oh my God, यानी कि मेरी सांस फूल गई है यहाँ पर कहते कहते कि कितनी उपलब्धियां हैं इनकी। आपका बहुत बहुत स्वागत है देवाशीष 107.1 FM रेनबो पर। Hi, thank you so much. It's lovely to have you here. You're such a multifaceted person, Devashish. Thank you. बस सब लोग की दुआ है, सब लोग का सपोर्ट है, जिसकी वजह से मैं कोशिश करता रहता हूँ कुछ ना कुछ नया करूँ। That's so amazing. और मैं हमारे लिसनर्स को ये भी बताना चाहती हूँ, फ्रेंड्स, देवाशीष सरगम is honored. He has been honored with दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड in 2020. In search of Valentine. Wow, Devashish, congratulations. Thank you so much. Yes. Amazing. And देवाशीष 7th और 8th नवंबर को आपका एक 2-day ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल होने वाला है और एंड व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज दैट ये कोविड के दिन इतने मुश्किल रहे हैं सभी के लिए, बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, तो आप किस तरह आप मैनेज कर रहे हो, क्योंकि इतना बड़ा ये इवेंट है और इतना आपका जूरी भी बहुत बड़ा है और बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं आपके फिल्म फेस्टिवल के साथ, तो हमें बताइए आप कैसे मैनेज कर रहे हैं और आपके साथ कौन लोग जुड़े हुए हैं? जी पहला चीज मैं ये बताना चाहूंगा आपके लिसनर को कि ये जो इवेंट है हमारा मून वाइट फिल्म्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल MWFIFF, ये 2018 से हम कर रहे हैं और ये हमारा तीसरा साल था। और ये इसको जो प्रेजेंट करते हैं वो श्री अनूप जलोटा जी करते हैं। जूरी पैनल में भी वो है अनूप जी, और इसके साथ हमारी बहुत प्यारी बहुत अच्छी सिंगर है जिनको सब लोग आप लोग जानते हैं। इनका नाम है जसविंदर नरोला जी। हाँ जी। उसके बाद योगेश लखानी जी हैं इसके जूरी पैनल पे, जो कि ब्राइट के ओनर हैं। फिर एक और भी हमारे साथ जुड़ी है बहुत अच्छी RJ राहत हैं जो जूरी पैनल में है। फिर सुभाषित राज जी हैं जो मेरे डैड भी हैं, जो एस्ट्रोलॉजर भी हैं और वो जूरी में भी है। ग्रेट। तो ये मेरा जूरी पैनल हम लोग का है फेस्टिवल का। और ऑफकोर्स सबके लिए कोविड के लिए टाइम बहुत ही खराब रहा है और अभी भी टाइम कहीं ना कहीं से खराब चल रहा है, लेकिन टिल सितंबर एंड अक्टूबर के बीच में हम लोग ने डिसाइड नहीं किया था कि हम ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल करेंगे ये साल। तब तक हमें यही उम्मीद थी कि सब चीजें ठीक हो जाएगी कहीं ना कहीं से। थिएटर्स भी ओपन होने का हमें पता चला था कि ओपन हो रहे हैं, बट चीजें ये होती हैं कि जो फिल्म फेस्टिवल जिस हम ढंग से करते हैं वो बहुत बड़े लेवल पे करते हैं, इंटरनेशनल लेवल्स पे करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आपको तैयारी कम से कम 2-3 महीने पहले, 2 महीने एटलीस्ट 2 महीने पहले आपको ये सब कंफर्मेशन करना पड़ता है, थिएटर्स बुक करने पड़ते हैं। उसके बाद आपको जो फॉरेन्स के जो आपके डेलीगेट्स आते हैं, जो फिल्म मेकर्स आते हैं, उनको वीजा के लिए अप्लाई करना रहता है बहुत पहले, इसलिए हमें बहुत पहले उनको बता देना पड़ता है कि क्या करना है, कैसे करना है। लेटर्स चाहिए तो लेटर्स देना पड़ रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो इस बार डिले हो रही थी और ऑब्वियसली हमें गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करना है और जिसको हम इम्पोर्टेंट बोलते हैं वो हेल्थ है। तो वो हेल्थ के आगे तो सबको संभल के रहना है, वो हमारे लिए मेन प्रायोरिटी हो जाती है, हमारे फिल्म मेकर्स के लिए, सारे दुनिया के लोगों के लिए। इसलिए हमने और हमारे ग्रुप में सारे लोगों ने, हमारे जूरी पैनल ने, हमने ये डिस्कशन किया कि इसको कैसे करें हम। और दूसरा ये कि अगर आप सोचिए कि आप कर भी लेते, अगर स्क्रीनिंग, जैसे हमारा स्क्रीनिंग जो थिएटर्स में होते हैं,
सॉरी मैं नाम नहीं ले सकता हूँ ब्रांडिंग की वजह से, तो वहाँ जहाँ हमारा स्क्रीनिंग होता है तो वहाँ पर अब लोग भी जो जब जाएंगे तो वहाँ पर सिर्फ कुछ लोग ही अलाउ करेंगे, 40% शायद मुझे लगता है थिएटर्स में अलाउ करने वाले हैं। तो वो तो फिर आप इतने बड़े फिल्म फेस्टिवल में अगर सिर्फ 40 पीपल आ रहे हैं, ऊपर से अगर मीडिया आ रही है तो आधे जन मास्क में रहेंगे तो फोटो कैसे खींचेंगे, कौन किसको पहचानेगा, बड़ा ये ऑकवर्ड सा ये हो जाता है। एंड हम किसी को ये बोल भी नहीं सकते कि आप मास्क उतार लीजिए और फोटोग्राफी करना है, इट ऑल्सो लुक्स वेरी ऑड। तो ये डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन की कैसे क्या कर रहे हैं। और अगर फॉरेन से भी जो आ रहे हैं फिल्म मेकर्स, वो फिर पता नहीं उनको क्वारंटाइन होगा कि नहीं होगा, फिर उनको चेक इन होगा, फिर हमारे पास भी बार बार थिएटर्स में सैनिटाइज करो, चेकिंग करते रहो, लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज हमको आया है। एंड हम वो भी अगर चलो कर भी ले, लेकिन फिर भी हमें ये मानना बहुत जरूरी है कि हमें हेल्थ इश्यूज जो है वो सबके लिए प्रिकॉशन लेना है। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम ये ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल करेंगे। दैट्स अमेजिंग। आपने सभी का ध्यान रखते हुए सभी बातों को मद्देनजर उनके आपने ये सारी अरेंजमेंट्स की है डिफिकल्टीज के बावजूद, ये सच में बहुत अच्छी बात है। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू आस्क यू कि आप इतने बड़े लेवल पे ये इवेंट कर रहे हो, तो क्या क्या इसमें यानी एक्टिविटीज होंगी या कोई कॉन्टेस्ट या क्या चीजें, बेसिकली व्हाट आर द हाईलाइट्स, अगर आप बता सके तो। देखिए नॉर्मली जो फिल्म फेस्टिवल होता है उसका, जिसको आप बोल सकती हैं जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला सबको ऑलमोस्ट सेम ही होता है। कोई भी फेस्टिवल हो, मेरा हो या किसी और का भी हो, तो सेम ही होता है। इसमें ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म, फीचर फिल्म जो भी आना होता है वो उसी ढंग से आते हैं। एंड उसके बाद वो ऑफिशियली सिलेक्टेड होता है, वो शॉर्ट लिस्टेड होता है, फिर सिलेक्शंस होता है, उसके बाद फिर जूरीज जो है उसको बताते हैं कि इसको कौन से पिक्चर स्क्रीन हो रही है, कौन सी पिक्चर स्क्रीन नहीं हो रही है, कौन से नॉमिनेटेड हो रही है, कौन से विनर्स बन रहे हैं। तो प्रोसेस तो वही रहता है, इसमें कुछ खास मतलब अलग सा नहीं होता है। बट हाँ ये जरूर है कि हर एक फेस्टिवल जो जो उसके अवार्ड कैटेगरीज होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हमारे कैटेगरीज में फॉर एग्जांपल फीचर फिल्म्स है, तो हम हो सकता है कि हम बेस्ट एक्टर को दे दे, बेस्ट एक्ट्रेसेस को दे दे, या हम बेस्ट मेकअप को दे दे, सो वो कोई होता है कि वो बेस्ट मेकअप को नहीं देंगे या बेस्ट लिरिसिस्ट को नहीं देंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन ऑल कि वो कैटेगरीज क्या रखते हैं, बट बेसिकली फॉर्मूला सबका सेम रहता है। जी राइट। सो देवाशीष, हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, वन क्विक म्यूजिकल ब्रेक, और फिर लौटाएंगे, हमारे लिसनर्स को और बातें बताएंगे। मुझे पता है आपके पास बहुत कुछ है हमारे साथ शेयर करने के लिए, तो मैं हमारे लिसनर्स से भी यही दरखास्त करती हूँ कि सब बने रहे। प्लीज स्टे ट्यून्ड इनटू 107.1 FM रेनबो। वी आर in conversation with Devashish Sargam, who is the founder and director of Moonlight Films International Film Festival, MWFIFF. Akashvani FM Rainbow. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो एंड हिट एंड हॉट इज ऑन। एंड यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त बातें हो रही है, डिस्कशन हो रहा है मेरा देवाशीष सरगम राज इनके साथ, जो है बहुत ही यंग टैलेंटेड फिल्म राइटर, डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर, लिरिसिस्ट, बेसिकली अ मल्टी फैसेटेड टैलेंटेड पर्सन, द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ मून वाइट फिल्म्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट। तो देवाशीष, आपका फिर से स्वागत है FM रेनबो पर। थैंक यू। यस देवाशीष, एंड आपने बहुत सारी बातें गाना सुन के आपको बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल हॉट एंड बहुत ही अच्छा गाना बजा रहे हैं, तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच, क्योंकि ये ना हिट एंड हॉट ही ऐसा ही शो है कि हिट गाने और हॉट बातें बहुत ही रेलेवेंट और इन ट्यून विद द टाइम्स। तो देवाशीष, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ आगे कि आपका जो फिल्म फेस्टिवल है, इसमें क्या एंटरटेनमेंट का कोई ये है प्रोविजन किया गया है? नहीं, अगर आपने बोला है कि ये हिट एंड हॉट है तो मुझे कुछ के बारे में बताना ही पड़ेगा। तो हमारे शो में भी हिट एंड हॉट हो रहा है। क्या बात है। तो हमने जो है वो सिंगर में ऑब्वियसली जूरी में है ही, तो श्री अनूप जलोटा जी जो है उनका इसमें गाने का प्रोग्राम होने वाला है। हाँ। जी, और साथ में कुछ आर्टिस्ट का नाम ले लेता हूँ जो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। उसमें मनाली चतुर्वेदी जी हैं, वो गाने वाली हैं, अजंता सरकार जी गाने वाली हैं, कोयल त्रिपाठी जी हैं, और काफी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो यस ऑफ कोर्स। एंड फिर हमारा इसके साथ ये तो नेशनल से हो गया है, हमारे फिल्म फेस्टिवल में बहुत धमाल इस बार होने वाला है। एक सिंगर आने वाली है इंटरनेशनल जॉर्जिया से, जो कि हमारे साथ ऑनलाइन जो है वो जुड़ेंगी
और वो बहुत बड़ी सिंगर है, बट हम नाम रिवील अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी नाम रिवील करने को मजा नहीं आएगा। तो ये फिर हम जब आगे प्रमोशन और करेंगे और हम लोग बातचीत करते रहेंगे इसके बारे में, तब हम बताएंगे कि कौन आने वाली है सिंगर इंटरनेशनल। यस, दैट्स अमेजिंग। एंड ये सस्पेंस जो है ना, ये बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक क्योंकि वो जो एलिमेंट होता है ना, पता नहीं होता है, इट कीप्स यू हुक्ड ऑन कि यार क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। एंड यस, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आपका बहुत ही न्यूली लॉन्च्ड मैट्रिमनी वेबसाइट है betabetimmatrimony.com। तो ये यानी कैसे लॉकडाउन में आपने कैसे मैनेज किया ये स्टार्ट करना वगैरह? बहुत मुश्किल हुई होगी या ऐसे? जी, मैं आपको एक लास्ट बात बोलना मैं भूल गया, जो इवेंट पे हमारे जो इवेंट का था कि जो हमारे साथ लोग कुछ जुड़े हुए हैं, जो ये तो है ही मतलब सिंगर है, लेकिन जिनका बहुत सपोर्ट आज रहा है, उसमें से श्री DY पाटिल जी जो है, जो एक्स गवर्नर हैं हमारे, वो जुड़े हुए हैं। उनके बेटे डॉक्टर अजिंक्य पाटिल जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कुछ लोग इस बार नए भी जुड़े हैं, जो कि संजय सांगलू जी हैं, शरद सांगलू जी है, बहुत हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारा जो ये ट्रॉफी हम जो देते हैं, बड़ा सुंदर सा हिट एंड हॉट वाला जो है, ये WFIFF का जो लेडी देते हैं, तो मिस्टर दीपक भाई ज्वेलर्स जो है सूरत से, वो हमें ये हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो जी, ये सब लोगों का बहुत सपोर्ट है। और हमारे जो हिमांशु जी जो है, जो कि बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारे PR भी हैं और काफी सपोर्ट करते हैं, तो उनको भी बहुत बहुत थैंक्स। ये सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, तो उनको थैंक्स करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं हो कि भाई सिर्फ देवाशीष इस फिल्म फेस्टिवल को आगे लेके नहीं जा सकता है। आप सब लोगों का, एंटरटेनमेंट मीडिया का और ऑफ कोर्स रेडियो का, जो हमारे पार्टनर्स भी हैं आप लोग, तो सबका सपोर्ट है। थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल, यू आर वेलकम देवाशीष जी। यस, दैट्स अमेजिंग, बिकॉज यस वी हैव टू बी ग्रेटफुल एंड सबको साथ लेके ही चलने से हमारी सबकी प्रगति होती है, प्रोग्रेस होता है। तो जी, तो आप लॉकडाउन के आपके काम के बारे में बताइए हमें। जी, तो ये बेटा बेटी मैट्रिमोनी बड़ा प्यारा सा नाम है। और ये तो मैं आपको छोटा सा एक चीज बताऊंगा कि बेटा बेटी मैट्रिमोनी कैसा है। जैसे हम हमेशा अक्सर ये जो है घर पे बातें करते रहते हैं कि भाई बच्चे बड़े हो गए हैं, बेटी की शादी करानी है, बेटी की शादी करानी है। तो मैं बड़ा यूनिक सा नाम और बड़ा डाउन टू अर्थ वाला नाम खोज रहा था, क्योंकि वैसे बहुत सारे XYZ नाम होते हैं। तो मैंने बोला कि यार मजा नहीं आ रहा है, बट बड़ा हिंदुस्तानी थोड़ा कल्चर भी हो और थोड़ा सा ट्रेंडी भी हो। तो इसीलिए हमने ये नाम जो बेटा बेटी मैट्रिमोनी ढूंढा। और फिर इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो श्री अनूप जलोटा जी हैं। आई एम सो हैप्पी दैट उन्होंने ये सपोर्ट किया हमें और वो हम एम्बेसडर बने और वो सपोर्ट कर रहे हैं इस चीजों को। तो यस, बेटा बेटी ये ऐसे हुआ है जी। That's amazing, yeah. लॉकडाउन के समय, ये सब पूछ रही थी लॉकडाउन के समय। लॉकडाउन के समय जो देखिए, सब लोगों ने, जहां तक मुझे लगता है कि लॉकडाउन के समय जो एक समय हमें मिल गया, ये काफी समय से मैं मैट्रिमोनी साइट चालू करने चाह रहा था एक्चुअली, बिकॉज मेरे डैड एस्ट्रोलॉजर हैं, इसी से रिलेटेड है, शादी करवाते रहते हैं कहीं ना कहीं, तो उनके पास क्लाइंट्स आते हैं। तो वो मुझे बहुत पहले से बोलते थे कि बेटा तुम क्यों नहीं एक मैट्रिमोनी साइट चालू करो। लेकिन मेरे पास टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली ये डिजिटली चीजें आजकल हो गई हैं, तो डैड को वो ट्रेडिशनल डैड शादी करवाते हैं और इस चीज को करना थोड़ा सा मुश्किल है उनके हाथ में। तो मैंने बोला कि नहीं डैड, मैं करूंगा। और इस बार ये लॉकडाउन में जो है, मैंने पेरेंट्स को सपोर्ट किया। मैंने बोला कि आप लोग इतना सपोर्ट हमें बच्चों को करते हैं हमारे काम में, तो हम इस बार लॉकडाउन में आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। और आपका जो ड्रीम है कि ये साइट ऐसा कुछ लॉन्च होना चाहिए, वो फिर हमने इसको लॉन्च किया, बेटा बेटी मैट्रिमोनी को। और ये साइट जो है काफी अच्छा साइट है, वो उसके बारे में बात करूंगा इसके बाद में, USP इसका बताऊंगा। और ये साइट जो है स्पेशली हमने US से डेवलप कराया है, और उसके बाद इंडिया में जो अब जो चीजें ऐड करनी है, अपग्रेड करनी है, वो मैं कर रहा हूँ। अदरवाइज ये सॉफ्टवेयर पूरा US से डेवलप्ड है जी। जी, दैट्स अमेजिंग। और USPs के बारे में यही आपने USP बताई ना इसकी के वहां से। कि एक तो पहले चीज की जो बेटा बेटी मैट्रिमोनी.com है, इसमें अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो कैसे करना है, ये सिंपल सा है। आपको वहां पर वेबसाइट पे जाना है। मेन चीज हमारा USB जो है, बाकी जो बहुत सारी वेबसाइट है एक्चुअली शादी के लिए, लेकिन वहां पर होता क्या है कि कहीं ना कहीं से फोटोग्राफ जो है वो एडिट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गड़बड़े हो जाती है। लेकिन हमारे साइट में सबसे इम्पोर्टेंट जो सिक्योरिटी है और चीटिंग होने का कोई चांसेस नहीं है, वो चीजें हैं। आप अगर रजिस्टर्ड कर रहे हैं ब्राइड या ग्रूम हो, तो आपको एक छोटा सा 30 सेकेंड 40 सेकेंड का एक खुद का वीडियो प्रोफाइल बनाना है। चाहे उसमें आप खुद का साथ में बना ले, आपके पेरेंट्स के साथ बना ले, फैमिली आपको डालना ही है कंपलसरी।
इससे क्या होगा कि जब ये वीडियो अपलोड होगा तो जब कोई भी दूसरा बंदा या बंदी या ग्रूम या ब्राइड देखना चाहेंगे तो आपका फोटोज तो देखेंगे, लेकिन वो वीडियो भी देखेंगे, तो ये कंफर्मेशन हो जाता है और चीट होने का जो चांसेस बहुत कम हो जाता है। जी, हमारा यूएसपी है। दैट्स अमेजिंग। यस, तो पूरे वर्ल्ड में ये पहला ऐसा मैट्रिमोनी साइट है जिसमें वीडियो प्रोफाइल जो है आपको बनाना रहता है। और ये जो न्यूज है काफी याहू में और एनडीटीवी न्यूज, आज तक में काफी चैनल्स में इसके बारे में बात हुई है, ये चर्चा में आई है एंड टचवुड की चीजें अच्छी जा रही है। और ये अभी फ्री में चल रहा है। आप रजिस्ट्रेशन अगर करना चाहें betabetimmatrimony.com पे तो आप, ये बिल्कुल फ्री है। और लास्ट चीज इसके बारे में ये भी बताऊंगा कि जो आपने अगर साइट में रजिस्टर्ड किया तो इसका जो कंट्रोल होता है, एक एक्सेस कंट्रोल हम जिसको बोलते हैं, कि आपको क्या क्या दिखाना है, किसी दूसरे यूजर को फोटोग्राफ दिखाना है कि नहीं दिखाना है, क्या क्या चीजें दिखानी है, वो आपके कंट्रोल में है। जो आप चाहोगे वही दिखेगा, जो आप नहीं चाहोगे वो नहीं दिखेगा। एंड सिक्योरिटी लेवल के हिसाब से जो है आपका पूरा ये स्ट्रॉन्ग है और काफी अच्छा है। और इसके अंदर आपको कंपलसरी आपका आईडी प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ कंपलसरी डालना है। अगर आप ये नहीं करोगे तो बैक एंड टीम आपको अप्रूवल नहीं करेगा। तो सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है जिसमें चीटिंग होने के चांसेस बहुत कम है और आपको सही प्रोफाइल मिलेगा। एंड आपका जो जीवन है, जो शादी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हर इंसान के लाइफ में होती है। और ये जो आजकल व्हाट्सएप पे शादी हो जाती है, फिर व्हाट्सएप पे डिवोर्स भी हो जाता है, ये थोड़ा सा कम होगा। जी जी जी, ये बहुत ही अच्छी बात है आपने बताई देवाशीष। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड दिस इज ग्रेट टू नो अबाउट सच गुड थिंग्स। एंड आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। यस, एंड लास्ट में मैं चलते चलते ये भी बता दूं कि इसमें एक हम गुड कॉज भी लेके चल रहे हैं, जिसमें मैं और अनूप जी जो है और हमारे बाकी लोग जो उसमें जुड़े हुए हैं, वो हर साल इसमें फ्री शादी करवाएंगे। जो गरीब है, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, लड़का या लड़की, हम उनको सपोर्ट करेंगे और उनकी फ्री में हमारे बेटा बेटी मैट्रिमोनी के थ्रू में शादी करवाएंगे। ये हमने बीड़ा लिया है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो जो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो आपके कांटेक्ट में कैसे आ सकते हैं, या आप किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं? नहीं, बिल्कुल हम एनजीओ से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन हम इस पे कहीं ना कहीं से लोग हमारे साथ खुद अभी जुड़ना स्टार्ट हुए हैं। राइट। तो ये आपका संकल्प है कि आप ऐसा करेंगे। यस। क्योंकि देखिए बहुत सारे क्योंकि बहुत सारे साइट हैं जो ये करवाते रहते हैं, शादी करवाते हैं, लेकिन आज तक जो बड़े बड़े साइट है किसी ने ध्यान नहीं दिया। जिसके घर में कोई इंसिडेंट हो गया है, या कोविड से हो गया, या किसी और कारण से हो गया है, उनके घर पे मेंबर्स कम हो गए हैं, कमाई कम हो गई है, आखिर उनकी बेटी आई अंडरस्टैंड। यस बेटा होगा तो शादी कैसे कराएं? ओके दैट इट्स अ नोबल कॉज। जी, तो यस, वेरी मच। तो बहुत बहुत शुक्रिया देवाशीष जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और कोई ये नहीं कहेगा तब वाह, मैं ब्याह करके पछताया। वाह जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।